नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत आप सभी का धरोहर रेडियो स्टेशन पे। हर हफ्ते की तरह हम ले आए हैं उस गुजरे हुए जमाने की एक अनोखी पेशकश, फिर एक बार आपके सामने। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा, हाफ़िज़ खुदा तुम्हारा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्म के सुवर्ण युग से तराशे हुए एक बेशकीमती हीरे का, जो वैसे हिंदी फिल्मों में बहुत कम काम किया है, लेकिन जितना भी किया है वो सारे अव्वल दर्जे के कलाकृति रही है। हम बात करेंगे स्वर्गीय संगीतकार श्री वसंत देसाई जी का, जो खास जाने जाते हैं वी शांताराम जी के फिल्मों के म्यूजिक के लिए। 1912 में जन्मे वसंत देसाई जी दो आंखें बारह हाथ, झनक झनक पायल बाजे, गूंज उठी शहनाई, संपूर्ण रामायण और गुड्डी जैसे फिल्मों के संगीत के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र के सुपुत्र, कोकण के वासी, शुरुआत में उनका प्रभात टॉकीज से जुड़े थे। हिंदी फिल्मों के अलावा उनका मराठी फिल्मों में भी योगदान रहा है। ये और बहुत सारी ऐसी बातें करेंगे आज हम हमारे हिंदी फिल्म विशेषज्ञ श्री अजित प्रधान जी से। अजित जी, फिर एक बार स्वागत आपका इस खास कार्यक्रम में। आपसे सुनेंगे हम वसंत देसाई जी के बारे में। नमस्कार दिनेश जी और हमारे सभी धरोहर रेडियो के श्रोताओं का स्वागत है। जैसा दिनेश जी ने बताया कि आज एक हम हरफन मौला व्यक्तित्व, जिसे हम संगीतकार वसंत देसाई जी के नाम से जानते हैं, लेकिन वो एक अभिनेता भी थे, गायक भी थे शुरू शुरू के दौर में। और उनका जन्म जैसा बताया उन्होंने सुदाल, जो रत्नागिरी में है, वहां पर 1912 में हुआ था। लेकिन इन सब में हम संगीतकार के रूप में उन्हें ज्यादा पहचानते हैं। वो पहले दुबले पतले व्यक्तित्व थे और गानों का वगैरह बचपन से शौक रहा है। हाँ जी। 8 साल की उम्र में उनका पिता का छत्र चले जाने के बाद उन पर जवाबदारी आई। हाँ जी। और वो फिर प्रभात कंपनी में गए थे। तब उन्होंने शुरू में 1930 में एक मुख्य चित्रपट था खूनी खंजर नाम का, उनमें वो हीरो के बतौर हीरो थे। क्या बात है। फिल्म वगैरह खास नहीं। और अपने बाद में उन्होंने फिर संगीत की तरफ अपना रुख मोड़ा और प्रभात में वो मुलाजिम के तौर पर वहां पर लगे। अपने संगीत में शास्त्रीय संगीत का भरपूर प्रयोग करके एक दर्जेदार संगीतकार, उच्च कोटि के संगीतकार माने जाने लगे थे वो। हाँ जी। उनकी पहली फिल्म ऑन रिकॉर्ड में से शोभा नाम की फिल्म है 1942 में। 42 की शोभा, ओके। हाँ, लेकिन प्राप्त जानकारियों के अनुसार मुझे 1936 में एक छाया नाम की एक फिल्म हंस पिक्चर्स की प्रदर्शित हुई थी। हंस पिक्चर्स मतलब मास्टर विनायक, जो कि बेबी नंदा जो थे उनके पिताश्री थे। हाँ जी। तो वो उसके दिग्दर्शक और हीरो भी थे। उनसे उनकी बड़ी अच्छी पहचान थी, तो उनके कहने पर उन्होंने उस फिल्म का संगीत दिया था। ओके। लेकिन वो जमाना फ्रीलांसिंग का नहीं था। वो प्रभात में मुलाजिम, मतलब प्रभात में नौकरी करते थे, तो उनका नाम नहीं दिया गया था। हाँ जी। तो छाया नाम की उनकी पहली फिल्म है। बाद में शोभा ऑन रिकॉर्ड वो पहली फिल्म है। मराठी की पहली बोलती फिल्म जो है अयोध्येचा राजा 1932 में, ओके। ये प्रभात की थी। इसमें जय जय राजा धीराज, इस गीत में उनकी आवाज भी है। क्या बात है। और बाद में तो फिर प्रभात की अमृत मंथन, अमर ज्योति 1937 में, वहां में उनका गाया हुआ गीत भी बहुत फेमस था। वो शिवी शांताराम जी को बहुत मानते थे और प्रभात फिल्म कंपनी में रहकर उनका व्यक्तित्व का विकास हुआ था, ऐसा वो मानते हैं। अच्छा। और जब शांताराम जी ने 1942 में प्रभात से निकलने के पश्चात राजकमल की स्थापना की 1942 में, हाँ जी। तब राजकमल जो फिल्म कंपनी थी, उनकी पहली फिल्म थी शकुंतला। तो वी शांताराम जी ने मुंबई आने के बाद में उनको पहले संगीत का शकुंतला
इसका संगीत की जो जवाबदारी थी वो वसंत देसाई जी पे सौंपी थी। हाँ और जी। ये फिल्म बहुत ही हिट हुई थी और इसका संगीत भी बहुत चला था। फिर उसके बाद में तो वसंत देसाई जी का उस जमाने में नाम ही होता गया। फिर राजकमल की पर्वत पे अपना डेरा, तो पर्वत पे अपना डेरा दिनेश जी ऐसी एक फिल्म थी हाँ जी। जिसमें पहली बार एको यानी प्रतिध्वनि कहते हैं ना, एको का इफेक्ट इसमें वसंत देसाई जी ने पहली बार प्रयोग किया था। पर्वत पे अपना डेरा, ये 1944 की फिल्म थी। ओके। फिर 1946 में डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, ये भी बहुत चीन में बहुत ही कामयाब फिल्म थी डॉक्टर कामयाब फिल्म थी। और ऐसी फिल्में करते करते 1950 में एक दहेज नाम की फिल्म आई थी। हाँ जी। जो बहुत मतलब वो दहेज मतलब आप डावरी वगैरह जो कहते हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। तो उसके ऊपर ये फिल्म थी। उनकी पहली पत्नी जो थी राजेश्वरी जी की माता जी जयश्री, वो उसकी हीरोइन थी। हाँ जी। इसके गाने भी बहुत चले थे। तो यहाँ मैं ज्यादा न बोलते हुए उनके संगीत में, वसंत देसाई जी के संगीत में जो बहुत ही मशहूर हुआ था उस जमाने में गाना, हाँ जी। और जो HMV ने यादों की मंजिल नाम का एक ट्रैक निकाला था, तो उस रिकॉर्ड में भी इस गीत का समावेश किया गया है। हाँ जी। तो विनय जी, ये गीत जयश्री जी की आवाज में जो है वो हम पहले पेश करेंगे। अंबुआ की डाली पे बोले रे कोयलिया। ये गीत बहुत ही मधुर गीत है और बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। तो विनय जी, मैं कहूंगा कि हमारे धरोहर के श्रोताओं को वसंत देसाई जी के संगीत की शुरुआत इसी गीत से करेंगे। क्या बात है, शास्त्रीय संगीत पर आधारित ये गीत है। तो जरूर हम हमारे श्रोताओं को ये गाने से इस महफिल की शुरुआत करेंगे। बिल्कुल, हम चलते हैं उस गाने की तरफ। हाँ जी अजीत जी, 1950 हाँ, ये बहुत सुंदर गीत आपने सुनाया वसंत देसाई जी के संगीत। बिल्कुल, 1950 का गीत आपने सुना। हाँ जी। इस फिल्म में लगभग 10 गीत थे, जिसमें से 8 गीतों का संगीत वसंत देसाई जी का था। हाँ जी। हम आगे बढ़ेंगे। उनके जो जैसे जयश्री का गीत गवाए, तो उन्होंने अब फिल्मों के बारे की बात करेंगे। हिंदी में लगभग 50 फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। 50 फिल्म। और जैसा आपने कहा, हाँ। मराठी में भी उन्होंने एक फिल्म में संगीत दिया है। हाँ जी। और मराठी नाटकों में भी उन्होंने बहुत अच्छा संगीत दिया है। 11 नाटकों को संगीत दिया है। हाँ जी। और अलग अलग विषय को प्रस्तुत किया है उन्होंने। हाँ जी। और गायक लगभग उस जमाने के सभी मशहूर गायकों से उन्होंने गीत गवाए। हाँ जी। और गायिकाओं का यहाँ पर हम उल्लेख करेंगे तो गायकों में तो सभी थे, लेकिन गायिकाओं में लता जी से सबसे ज्यादा गीत गवाए। लगभग 75 तो सोलो ही गए उनके, लता जी के। और इसके अलावा डुएट अलग है। तो हम यहाँ पर एक ट्रैक सुनेंगे। हाँ जी। जो कि लता जी की उनके साथ में वीर गायकों का जो डुएट है उसके ऊपर आधारित है। हाँ जी। जो हमारे महेश जी ने बनाकर भेजा है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो ट्रैक में गीत है, तो उनके सबसे सफल फिल्म कही जा सकती है
झनक झनक पायल बजे वी शांताराम जी की, राजकमल की। जी का। वो एक बहुत ही उच्च कोटि की फिल्म थी, हाँ जी। जो शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित थी, और इसमें शास्त्रीय संगीत और नृत्य संगीत को पूरा मौका दिया गया था, और वसंत देसाई ने एक से एक बढ़िया गीत इसमें उन्होंने प्रस्तुत किए थे। ये 55 साल की 55 में फिल्म आई थी, हाँ जी। जनक जनक पायल बजे, और उसका जो हम यहाँ पर ट्रैक में जो गीत ले रहे हैं उनमें लगभग 13 गीत थे, और ये फिल्म इतनी सफल रही थी कि मुंबई में 75 हफ्ते की फिल्म चली थी। क्या बात है। और एक से एक बढ़िया गीत इस फिल्म में थे, क्योंकि यहाँ पर समय की, हमेशा की तरह जो कहते हैं कि समय की पाबंदी के हाँ जी। हम ज्यादा गीत यहाँ पर उसमें ले नहीं सकते। उसमें एक मुरली मनोहर नृत्य था, शास्त्रीय नृत्य, लता जी की आवाज में। और तो खास करके मेरे ख्याल और से कहना जरूरी और होगा। खासकर मैं हमारे श्रोताओं को कहूंगा, अगर जनक जनक पायल बजे नहीं देखी हो तो टाइटल से जरूर देखिए। उसमें टाइटल जो है ना, हाँ जी। टाइटल जैसे ही शुरू होते हैं तो शास्त्रीय संगीत के महान गायक आमिर खान जी की टाइटल गीत से शुरू होता है, जनक जनक पायल बजे। अच्छा। और उसमें जो रंगोली से जो टाइटल्स लिखे हैं, वी शांताराम जी की फिल्मों का एक वैशिष्ट्य था कि हमेशा उनके टाइटल वो विषय से जुड़े रहते थे। हाँ जी। जैसे दुआ के 12 का टाइटल था, तो उन्होंने वो आंखें दिखाकर कैदियों के 12 आंखों में टाइटल लिए थे। हाँ जी। हाँ जी। इस तरह से अलग अलग है। तो ये जो इस फिल्म का जो हम यहाँ इस ट्रैक में हम जो पहला युगल गीत लेंगे, वो हेमंत कुमार के साथ में हसन जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत है, हाँ जी। नैन सो नैन नहीं मिलाओ। ये गीत बहुत ही फेमस हुआ था, और पर्दे उस वक्त बिना का पर्दे पर गीतमाला जो चला करती थी, उसमें वार्षिक प्रोग्राम में 1956 में ये दूसरे स्थान पर था। पहले स्थान पर सीआईडी का गीत था, है दिल मुश्किल जीना यहाँ, और दूसरे स्थान पर झनक झनक पायल बजे का ये गीत शामिल था। और उसके बाद एक मौसी नाम की फिल्म आई थी, इसमें तलत और लता जी का बहुत ही बढ़िया मधुर गीत था, टिम 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 तारों के दीप जले। कईयों को ये गीत मालूम भी होगा, भरत व्यास जी ने लिखा था। इस फिल्म में विनय जी एक गीत था। अब चलते चलते एक जानकारी भी दे दूं कि उस जमाने में ये 1957 की लगभग की फिल्म है, तो उस जमाने में रॉक एंड रोल का जमाना था। हाँ जी। तो रॉक एंड रोल, हर संगीतकार अपनी फिल्म में रॉक एंड रोल गाना लेता था। तो रॉक एंड रोल के ऊपर भरत व्यास जी ने एक टीकात्मक गीत लिखा था, लेकिन उसका संगीत रॉक एंड रोल में ही वसंत देसाई जी ने दिया था। अच्छा। हे बम्बो बम बोलो, बूढ़े बच्चे सूचे सब पे बम बोलो। तो ये अगर किसी श्रोताओं को ये गीत अगर कहीं से मिले सुनने को, तो जरूर पूरा गीत सुनिए। आशा जी की आवाज में ये गीत है। अगर नहीं मिले तो मैं किसी दिन में रिकॉर्ड कर मेरे पास 78 आरपीएम का रिकॉर्ड है, उससे मैं हमारे श्रोताओं के लिए जरूर प्रस्तुत करूंगा। तो ये है। उसके बाद में उनकी दूसरी एक जो फिल्म दुआ के 12 हाथ, जो बहुत ही सराही गई थी, और हमारे भारतवर्ष से ज्यादा उसे फॉरेन में बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। हाँ जी। दुआ के 12, उसका एक युगल गीत है। बरसात के दिनों में ये गीत हमेशा सुनते हैं, गुगड़ गुगड़ कर आई रे घटा। हाँ जी। पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छा है, ये मन्ना डे जी और लता जी की आवाज में बहुत ही बढ़िया गीत है। और उनकी दूसरी एक फिल्म थी जो जनक जनक पायल बजे के बाद मैं कहूंगा कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय थी, हमारे श्रोता भी जानते हैं, गूंज उठी शहनाई, जिसमें शहनाई का अनोखा प्रयोग इस पूरे फिल्म में था। तो शहनाई नवाज बिस्मिल्लाह खान जी की शहनाई इस फिल्म में ली गई थी, और लगभग हर गीत में शहनाई का प्रयोग था। तो उसमें जीवन में पिया तेरा साथ रहे, ये रफी साहब के साथ का बहुत ही फेमस गीत है। तो इन 4 गीतों का ट्रैक दिनेश जी कहूंगा कि हमारे श्रोताओं को सुनाए कि इनकी जो कितनी प्रतिभा थी, कितनी कैपेसिटी थी वसंत देसाई जी की। हाँ जी। तो इन युगल गीतों से वो भी उजागर होकर सामने आएगी। जरूर जरूर अजीत जी। और जैसे आपने पहले कहा कि जनक जनक पायल बाजे, इस पर पर्दे पर साक्षात गोपी किशन जी और संध्या जी, बिल्कुल। नृत्य के सबसे बड़े महान कलाकार, ये पर्दे पर उन्होंने एक बहुत ही जादूगरी पेश करी थी उस वक्त। तो जरूर हम सुनाएंगे, और महेश जी को हम यहाँ पे फिर से धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये कड़ी हमारे लिए बना के भेजी है। तो सुनाएंगे लोगों के लिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल कंपाइलेशन।
तेरे मेरा हाथ रहे, हाथों में तेरे मेरा हाथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे, जीवन में पिया तेरा साथ रहे। बहुत ही खूबसूरत गानों की कड़ियाँ। बिल्कुल। जरूर और वसंत देसाई जी के जो व्यक्तिमत्व है उनका, वो सारे इन गानों में झलक के आई है। बहुत ही धन्यवाद फिर एक बार आपको और महेश जी को। और विविधता भी देखी कैसे कि पहला जो भी जनक जनक पायल बाजी का था। अब यहाँ पर हम दुआ से बारात की बात करेंगे। हाँ जी। दुआ से बारात एक ऐसी प्रायोगिक फिल्म थी जो जनक जनक पायलबाजी के बाद में आई थी, और जनक जनक पायलबाजी का जादू अभी तक श्रोताओं के प्रेक्षकों से दिल से निकला नहीं था कि दुआ के बारात प्रदर्शित 1957 में हुई थी। हाँ जी। शुरू में इसका स्वागत ठंडा हुआ था, 5-6 हफ्ते जैसे शोले का हुआ था। हाँ जी। लेकिन बाद में माउथ पब्लिसिटी के ऊपर बहुत चली, और यूं कहा जा सकता है कि हम कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। ये जब बर्लिन 1957 बर्लिन फिल्म फेस्टिवल इंटरनेशनल फेस्टिवल में जाकर आई फिल्म, तो वहां पर उन्हें बहुत ही पारितोषिक बहुत इस फिल्म को मिले थे। गोल्डन तो वहां पर बहुत ही इसकी सराहना की गई थी। उसके बाद में ये फिल्म इतनी चली, एक जेलर है जो कैदियों को सुधारता किस तरह से है, ये विषय था। और वैसे इसमें संगीत को देखा जाए तो ऐसा कुछ विषय नहीं था, लेकिन इसमें बहुत अच्छे गाने थे। और सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला, ये तो सबको मालूम है। अभी घुमड़ घुमड़ कर आई घटा, ये भी हमने अभी सुना। इसमें एक लोरी बहुत ही अच्छी थी, जिसमें एक अलग सा प्रयोग किया था, मैं गाऊं तू चुप हो जा रे। फिर बच्चों का तक तक दुम दुम तक तक दुम दुम, ये बहुत ही बाल गीत बहुत अच्छा था। हाँ जी। और उसमें सबसे जो खास जो प्रसिद्ध हुआ था, जो आज तक भी आज की पीढ़ी को भी मालूम है, वो प्रार्थना है जो भैरव और केदार और मिश्र रागों पर एक आधारित थी। हाँ जी। ए मालिक तेरे बंदे हम, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। ये उस जमाने में मुझे याद है, हमारे स्कूल के जमाने में स्कूल में प्रार्थना के रूप में, सामाजिक संस्थाओं में प्रार्थना के रूप में, या फिर जेलों में प्रार्थना के रूप में ये पेश की जाती थी। हाँ जी। यहाँ तक कि इतना ये भी मैंने पढ़ा हुआ सुना है कि पाकिस्तान में भी इसे एक राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला था, वहां पर भी ये गीत गाया जाता था। कि देखिए संगीत एक ऐसा है कि इसमें कुछ धर्म को कहिए या मजहब की कोई भी सीमा नहीं होती। जैसे लता जी, भरत व्यास और वसंत देसाई जी हिंदू हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा गीत पेश किया जो पाकिस्तान में ही चला गया। जैसे कि हमने पहले सुना है कि रफी साहब, शकील बदानी और नौशाद साहब ने बैजू बावरा में जो मन तरपत हरि दर्शन को आज वो पवित्र वातावरण में जो रिकॉर्डिंग की थी। हाँ जी। तो इस तरह से ये प्रार्थना बहुत ही आज भी फेमस है। आज कहीं भी जाइए तो ए मालिक तेरे बंदे हम, ये पेश की जाती है। ये वसंत देसाई जी की बहुत ही अच्छी कलाकृति है, और ये 2 भागों में थी। एक तो समूह गीत में थी। हाँ जी। जब ये जेलर जब भी कैदियों के साथ में भोजन करने से पहले ये हमेशा प्रार्थना गाते थे, फिर उसके बाद में कार्य शुरू करते थे। हाँ जी। और अंत में ये लता जी की आवाज में है, जो बहुत ही भरत व्यास जी ने इस शब्द रचना भी बहुत ही उत्कृष्ट वो सुनेंगे। तो विनय जी में समझता हूँ कि दुआ के बारात का ये प्रार्थना जरूर सुनाई जाए। ये प्रार्थना और हमारे जो श्रोता है उन्हें तो ये मालूम है, कुछ नए श्रोता है उन्हें भी ये मालूम हो जाएगा किस कदर इसकी शब्द रचना थी, किस कदर इसका संगीत एक उच्च कोटि का था, और ये प्रार्थना आज भी किस तरह से गाई जाती है। तो पेश करेंगे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, फिल्म दुआ से बारात जी का। विनय जी कुछ बातें और जरा पूछना चाहूंगा। इसमें गड़ी माडगुलकर, गड़ीमा जी का भी कुछ हाँ बिल्कुल है, उसके बारे में। इसमें जो इसकी कथा थी, उनके जो वगैरह गदी माडगुलकर जी का था, इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। क्या बात है, क्या बात है। ये हमारे मराठी श्रोता जरूर जानते हैं गड़ीमा को, और बाकी के लोग भी जानते हैं उनके कामों को। तो ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य है कि अच्छे कलाकार इस फिल्म से जुड़े हैं। और मैं देख रहा हूँ कुछ और कलाकार हैं, जैसे मराठी नाट्य जग के जैसे बाबूराव पेंढारकर और केशवराव दाते जैसे हाँ बिल्कुल इसमें जुड़े हैं। और मेरे ख्याल से भरत व्यास जी के भाई ब्रिजमोहन व्यास व्यास ने भी रोल किया था, जिसमें कैदी का रोल बहुत अच्छा किया उन्होंने। उल्लास ये सब पर्वत ने अपना डेरा नाम की फिल्म के हीरो थे ना, उल्लास, वो पर्वत में थे। अच्छा। तो ये छोटी बातें हैं जो मेरे ख्याल से आज मौका मिला तो हमने शेयर कर दिया। लेकिन ऐसे बहुत सारे अच्छे दिग्गज कलाकार होके गए हैं, तो उनको याद करना जरूरी है इस कार्यक्रम के माध्यम से।
हम चाहते हैं उनको सबको एक ट्रिब्यूट देते हैं इस बहुत ही खूबसूरत गीत, ऑफ कोर्स लता जी की आवाज में और वसंत देसाई जी के संगीत। सुनते हैं ए मालिक तेरे बंदे हम। चंपा, अब तुम भगवान से वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे। अजीत जी, वैसा गीत बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा है, लेकिन हमने फिर भी दो अंतरा लेने का कोशिश किया। और जरूर श्रोताओं को मैं दरख्वास्त करूंगा कि आप यूट्यूब पे जाए, आप वैसे ही गाना सुनते हैं, इस गाने को आज के दिन वापस सुन के देखिए। बहुत बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। तो दिनेश जी अगली बात करेंगे आगे। हाँ जी। वैसे जैसा आपने पहले शुरू में यही कहा था कि बहुत कम फिल्मों में संगीत दिया है, लेकिन शुरू में उनकी बहुत फिल्में आई, बाद में हर साल में एक फिल्म या दो फिल्म ऐसी आई थी। तो 1968 में एक फिल्म आई थी, बहुत ही अच्छा था, ऋषिकेश मुखर्जी इसके डायरेक्टर थे। हाँ जी। आशीर्वाद नाम की, जो सभी जानते हैं, इसमें गुलजार साहब के सभी गीत थे। लेकिन यहाँ पर दो गीत उसके जो बहुत ही अच्छे कवि हैं और अंग्रेजी में भी उन्होंने अच्छे गीत लिखे हैं, जो हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जो चरित्र अभिनेता थे, तो उन्होंने एक बाल गीत लिखे थे दो उसमें, जो बावर्ची फिल्म, एक मीना की नानी की नाव चली, न जाने कौन से गांव चली, सब बावर्ची, और दूसरा था रेलगाड़ी रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी तो सभी को याद है गीत। इस प्रकार से उन्होंने अच्छा वर्णन किया था। और उनकी ये खुद हरिन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय जी की आवाज में भी एक रिकॉर्ड रिलीज हुई थी, और ये गीत अंग्रेजी में भी था और बाद में इसे हिंदी में भी डब किया गया, मतलब हिंदी में शब्द रचना की गई थी। इतनी अच्छी सुंदर शब्द रचना है, जैसे आप ऐसा फील करते हैं कि हम ट्रेन में बैठे हुए और किस तरह से वो दृश्य जाते हैं, फुलाए छाती पार कर जाती बालू रे रातों के खेत,
तो जो हम दृश्य देखते हैं ट्रेन में बैठने के बाद में बाहर गांव जंगल वगैरह, तो उसका वर्णन हरिनाथ चट्टोपाध्याय जी ने बहुत ही अच्छा किया है। और वसंत देसाई जी ने इतना अच्छा संगीत दिया उसकी शुरुआत से ही, जो एक रिदम जो गिटार का लिया है, हाँ जी। तो उससे ऐसा महसूस होता है कि हम वाकई में हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। और ये हालांकि पिक्चराइज गार्डन में किया है, अशोक कुमार जो बच्चों को मनोरंजन करते, खेल खेलते उनके साथ में, ऐसा दृश्य है। और बहुत अरसे के बाद अशोक कुमार जी से वसंत देसाई जी ने गीत गवाया था, तो उस वक्त बहुत ही ये गीत चला था। और आज भी हम कहीं भी पिकनिक में या किसी सम्मेलन में जाते हैं तो बच्चे होते तो ये गीत जरूर गाया जाता है, मैंने देखा है ये। तो विनेश जी क्यों ना ये रेलगाड़ी गीत जो बाल गीत है तो सुनाया जाए और यादें ताजा की जाए। जरूर। और श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगा कि हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जी वो वही है जो आपने बावर्ची फिल्म में जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, वही हाँ। वही है जो इस गीत को लिखा हुआ है। तो उनके इस खूबसूरत गीत को जो बच्चों को भी पसंद है, सभी लोगों को पसंद है, और सभी लोगों का यादें जुड़े हैं, जो 60 के दशक के बच्चे थे उनके भी यादें इसमें जुड़े हैं। तो इस खूबसूरत गीत को अशोक कुमार साहब के आवाज़ में हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, रेलगाड़ी रेलगाड़ी। अरे बच्चे लोग इधर आओ, खेल देखो, इधर आओ, आओ सब, आओ बच्चे सब इधर आओ, खेल दिखाएंगे। अरे मम्मी खेल देखोगी? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। क्यों क्यों क्यों? तुम लकड़ सुनते हो ना? लकड़ सुनने वो क्या होता है? जो बच्चों को लकड़ी सुंघा के झोली में डाल कर ले जाते। अच्छा, तो मैं तुम्हें लकड़ सुंघा लगता हूँ। तो दिन चाचा जी ने मारा क्यों था? मैंने तुम्हें उस दिन प्यार किया था ना, इसलिए मारा था। प्यार करने से मार पड़ती है क्या? हाँ बेटा, प्यार करने से बहुत मार पड़ती है, लेकिन मैं सचमुच झोले में भर लेता हूँ। पर बच्चे नहीं, गाने, कविताएं, कहानी, वो शीशे वाली परी याद? हाँ, तुम परी को ला सकते हो? हाँ ला सकता हूँ। तो लाओ, मैं इसमें रेलगाड़ी से बिठाऊंगी। ये रेलगाड़ी है? ये तो इंजन है, इसका धुआं निकलेगा तो परी काली नहीं हो जाएगी? हाँ। तो तुम रेलगाड़ी ला सकते हो? ला तो नहीं सकता, लेकिन बना जरूर सकता हूँ। तो बनाओ। बनाओ, आओ मेरे साथ। देखो रे बच्चों, तुम लोग सब नहीं आओगे तो रेलगाड़ी छूट जाएगी। या डला, या डला। आंखें बंद करो सब। 1, 2। रेलगाड़ी 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 छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। फुलाए छाती पार कर जाती, बालू रेत आलू के खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान, हरा मैदान मंदिर मकान, चट्टान पुल पग डंडी, टीले पे झंडी, पानी का कुंड, पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। धर्मपुर धर्मपुर धर्मपुर, मैंगलोर बैंगलोर बैंगलोर मैंगलोर, मांडवा खंडवा खंडवा मांडवा, रायपुर जयपुर जयपुर रायपुर, तलेगांव मालेगांव मालेगांव तलेगांव, वेल्लूर 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 वेल्लूर, सोलापुर 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 सोलापुर, उत्कल डिंडिगल डिंडिगल उत्कल, मछलीपट्टनम 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 मछलीपट्टम, ओंगोल निर्दोल ओंगोल, गोरेगांव 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 गोरेगांव, अहमदाबाद 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 अहमदाबाद, सोतनूर 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 सोतनूर। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक।
अजीत जी, इसके आगे का प्रवास हमारे श्रोताओं को खुद जाके करना होगा, यूट्यूब पे जाके। हम इतना ही उनको सुना सकते हैं, क्योंकि आगे आगे के गाने की तरफ बढ़ना है। हाँ बिल्कुल, ये कितना बहुत सुंदर वर्णन था रेलगाड़ी का, लेकिन हम रेलगाड़ी यहीं पर रोकते हैं। हाँ जी। और जैसे कहा कि बाद में उनका जो कुछ इक्का दुक्का फिल्में आई, आशीर्वाद के बाद में फिर अचानक में उन्होंने बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था गुलजार साहब की जो फिल्म की अचानक, और रानी और लाल थी, और आखिर में शक नाम की फिल्म एक अच्छी थी उनकी, उसमें रफी और आशा जी का एक डुएट भी एक बहुत बढ़िया था। तो यहाँ पर मैं एक जिक्र करना चाहूंगा फिल्म जो बहुत ही कामयाब रही थी, गुड्डी। हाँ जी। गुड्डी फिल्म का जिक्र था, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, जो एक लड़की है जिसके ऊपर फिल्मों का भूत सवार है, और वो फिल्मों से चकाचौंध रोशनी से इतनी प्रभावित होकर गांव छोड़कर जब यहाँ आती है और देखती है कि फिल्मों में किस तरह से मेहनत की जाती, तो ये गुड्डी फिल्म की इसमें 3 गीत थे कुल। हाँ जी। एक हरिबन कैसे जाऊं, ये मीरा भजन फिल्म में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन ये रिकॉर्ड हुआ था। और इस मीरा भजन में यहाँ पर एक मैं विशेष हमारे डोंबिवली के कलाकार का यहाँ पर उल्लेख करना चाहूँ। इसमें जो तबला बजाया गया है, तो सुभाष जी दुर्वे नाम के हैं जो डोंबिवली में ही रहते हैं। तो इसमें वसंत देसाई जी के साथ में वो हमेशा तबला बजाया करते, इस गीत में उनका तबला बजाया हुआ, तो यहाँ पर मैं उनको जरूर याद करूंगा। हाँ जी। और दूसरे जो 2 गीत हैं वो तो बहुत ही फेमस है, आप सभी जानते हैं। तो उसमें एक तो बोलो रे पपीहरा, ये गीत तो हम सभी जानते हैं, हम कभी भूल भी नहीं सकते हैं। हाँ जी। और दूसरा जो है, जो प्रार्थना के रूप में हमेशा स्कूलों में गाया जाता है, हमको मन की शक्ति देना। बहुत ही खूबसूरत। तो इससे पहले कि हम हमको मन की शक्ति देना सुनेंगे, विनोद जी क्यों ना बोलो रे पपीहरा सुनाया जाए, क्योंकि ये गीत वाणी जयराम जी को वसंत देसाई जी ने इसी गीत से इनका नाम हुआ था, इंट्रोड्यूस वाणी जी। इनकी फिल्म के 3 गीत वाणी जयराम जी की आवाज में वसंत देसाई जी ने रिकॉर्ड किए थे, और बहुत ही अच्छे है। वाणी जयराम जी कितनी उच्च कोटि की गायिका है, ये भी सिद्ध कर दिया गया था। तो वाणी जयराम जी का नाम इसी फिल्म गीत से हुआ था, बोल रे पपीहरा। बोले रे पपीहरा तो पेश करेंगे विनेश जी। हाँ जी। और भी कुछ आप कहना चाहेंगे, जानकारी देंगे तो जरूर अच्छा रहेगा। बस यही है कि इस फिल्म से हमें गुड्डी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को गुड्डी मिली, यानी हमारे जया भादुरी जी, अमिताभ जो शादी के पहले जया भादुरी थे, फिर जया बच्चन हुई। बहुत ही अच्छी कलाकार, और उनका जो काम है सराहना है लोगों ने। और ख्याल से इस फिल्म से उनको एक पूरा एक इंट्रोडक्शन मिला, और आज भी लोग गुड्डी को गुड्डी के नाम से ही जानते हैं, गुड्डी के नाम से। बिल्कुल, जया जी को गुड्डी के नाम से ज्यादा जानते हैं लोग। तो इस खूबसूरत गीत, जैसा आपने कहा, वाणी जयराम जो साउथ के बहुत ही प्रसिद्ध गायिका है, उनको लेकर वसंत जी देसाई ने, जाकि इतने अच्छे गायिका शब्द रचना भी गुलजार साहब की शब्द रचना, और शब्द रचना गुलजार साहब की। जरूर सुनेंगे बोले रे पपीहरा। इसने अनसुने से जुड़े रहने के लिए
हाँ जी, हाँ बहुत ही खूबसूरत गीत। और जैसे आपने कहा कि वाणी जयराम जी ने यहाँ इस फिल्म में 3 गाने गाए हैं। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। हाँ बस अगला गीत भी इसी फिल्म के, जैसे मैंने कहा कि ये प्रार्थना और विनीत जी हमारे धरोहर के श्रोता जो है उसमें ज्यादा यंगस्टर्स आपकी उम्र के हैं, हाँ जी, तो उनको ये प्रार्थना तो स्कूल से ही याद होगी, हमको हाँ मन जी, की शक्ति हाँ देना, हाँ जी, मन विजय का। कितनी शब्द रचना भी इतनी अच्छी है, और ये जो संस्कार है ये गीतों से भी प्रस्तुत होते हैं। तो आज हम अब वसंत देसाई जी के संगीत के ऊपर जो हम यह बातें कर रहे थे उसके आखिरी पड़ाव पर आए हैं। हाँ जी, आज भी मुझे 22 दिसंबर 1975 का दिन, वो दर्दनाक दिन याद है। 22 मैं दिसंबर। उस दिन मुंबई में ही था, हाँ लेकिन घर आने के बाद में मुझे पता चला हाँ जी, कि वसंत देसाई जी की मृत्यु हो चुकी है, और एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना हुई थी। वो सुनते पर हमारे शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लिफ्ट में बेचारे वो लिफ्ट फंस गए में थे उनका उनका 22 दिसंबर 1975 को, और ऐसी दर्दनाक मौत किसी को भी ना है। इतने अच्छे संगीतकार, इतने अच्छे अभिनेता, इतने अच्छे कलाकार थे, और उनकी ऐसी मौत हुई। आज देसाई जी तो हमारे बीच नहीं रहे, पर उनका कार्य हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। उनका संगीत हमेशा उनकी याद को हमारे दिल में जगाए रखेगा, उजागर करेगा। हाँ जी, तो अंत में विनीत जी आप जरूर कुछ कहेंगे वसंत देसाई जी के साथ में, और जो आखिर में हम प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे, हमको मन की शक्ति देना। हाँ जी, आपने जैसा अजीत जी बहुत ही भावुक बात कही है कि उनका जो अंत हुआ, जो वो चले गए, जिस तरह चले गए, जाना तो सबको है मगर जिस तरह चले गए, जिस तरह चले गए। उस बात पर हाँ, हाँ जी, हमें बहुत दुख हुआ। मैंने भी उसको पढ़ा है, और काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कहा जा सकता है। और आपने जैसा कहा कि वसंत देसाई जी का जो संगीत है, जो उनका जो जो कार्य उन्होंने किया है, जो काम करके गए हैं, वो तो हम भूल नहीं सकते। हम बस उनको उनमें से कुछ फूलों को निकाल कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, मगर लोग खुद जानते हैं उनके कामों के बारे में। फिर भी, और इस गाने के बारे में खास करके कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि हमको मन की शक्ति देना, ये गाना इस कदर लोगों के मन में बैठा हुआ है कि स्कूलों में हो या हम जहाँ पे मैंने स्काउट और गाइड में भी काम किया हुआ है। राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला हुआ है उसके लिए। अच्छा हुआ। तो हम लोग इस गीत को खास करके हमारे जब कैंप होते थे तो इस गीत को गाया जाता था, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही निर्मल इनके शब्द है। गुलजार साहब ने बहुत ही तराश के इस शब्दों को निकाला हुआ है, जैसे मन की शक्ति मन की शक्ति देना। और जैसा गुलजार साहब के गानों में जिस तरह का होता है कि वो बातों को इस तरह शब्दों में बना देते हैं कि लोगों को सोचना पड़ता है कि क्या उन्होंने लिखा हुआ है। तो कहते हैं कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। खुद को जय, अपने अंदर का जो इंसान है, अपने अंदर का जो आत्मा है, उसको जय करो, फिर जाके आप दूसरों को जय कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। इस तरह की बातें कहना, यानी गुलजार साहब जैसे बहुत ही अनुभवी और एक अलौकिक इंसान ही ऐसा बात कर सकता है। हाँ। और सारे के सारे हम आपका इजाजत हो तो पूरा गाना हम बजाना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा बजना चाहिए, और इसमें हमारे श्रोताओं से भी यादें ताजा हो जाएंगी। हाँ जी, और इनके शब्दों को प्लीज ध्यान दीजिए। आज के दिन में या हर समय में इस बातों को ध्यान रख सकते हैं हम। बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए पेश करता हूँ, इस प्रार्थना, हमको मन की शक्ति देना।
जी मैं सोच रहा था कि उस वक्त ये जो मूवी जिस गाना जो पिक्चराइज किया था, हाँ। बच्चों के ऊपर पिक्चराइज किया था, उस बिल्कुल। वक्त के बच्चे यानी आज उनका उम्र शायद 60 और 70 के बीच के लोग होंगे। उनका वो जो जनरेशन है उनके लिए ये गाना कितना महत्व है, महत्व रखता है, ये बात हाँ। हमें सोचनी जरूरी है, क्योंकि आज भी बहुत ही दिल को भावुक करने वाली एक गीत। और मैं चाहता हूँ कि हर स्कूल में हर बच्चों को ये गाना सिखाया जाए और गवाया जाए, क्योंकि बहुत ही प्रेरणादायक और बहुत ही खूबसूरत ये गीत बनाया है वसंत जी ने। जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, मैं कहूँगा ये इस गाने से उनका कंट्रीब्यूशन सरताज लगाया हुआ है। मेरे ख्याल से इससे बढ़िया प्रेयर बहुत कम मिलेंगे आपको। और जरूर वसंत जी देसाई और गुलजार साहब को इसका पूरा श्रेय जाता है। ऑफ कोर्स वाणी जयराम का आवाज। बिल्कुल। धन्यवाद फिर से एक बार। बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम रहा है। और फिर हम याद कर पाए एक ऐसे गुणी व्यक्तिमत्व को, जिन्हें वैसे तो हम याद करते हैं, लेकिन बहुत लोगों को, शायद नए जनरेशन को उनके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता था। तो आपके इस कार्यक्रम के द्वारा आपने उनको बहुत सारी जानकारी दी है। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि हमारे श्रोता ये सब गाने फिर से एक बार यूट्यूब में सुने। फिर एक बार जुड़ेंगे आप सबके साथ अगले हफ्ते एक नए संगीतकार को लेकर इस खूबसूरत कार्यक्रम में। गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। धन्यवाद।